अच्छा, अब नेक्स्ट असाइनमेंट वैसे तो हमारे पास है इंडेक्स मैच की, लेकिन हम करेंगे बैलेंस शीट से रिलेटेड, बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो असाइनमेंट है इसको पहले करेंगे। तो इसको पीछे भी लेके आ सकते हैं आप। अगर पीछे लेके आना है तो आप इस बैलेंस शीट को जैसे क्लिक करते हैं तो उसको होल्ड करे रखें और इसको पीछे ड्रैग करके छोड़ दें। इसको भी होल्ड करके रखें और पीछे ड्रैग करके छोड़ दें। अच्छा, अब हमारे पास बेसिकली ये असाइनमेंट है। आपको पता है कि आजकल बैंक स्टेटमेंट ऑनलाइन एक्सेस भी अवेलेबल होती है, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम काफ़ी आ चुका है। तो अगर आपने बैंक रिकंसाइल करना हो, जिस तरह कंपनीज करती हैं, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी करती हैं, एक्सेल पे भी करती हैं, मैनुअली भी करती हैं, तो बैंक कैसे रिकंसाइल करती हैं? वो बेसिकली जो भी पीरियड है, 3 महीने का, 6 महीने का, जिसका भी बैंक रिकंसाइल करना आपने, वो बैंक स्टेटमेंट मंगवाती हैं बैंक से उस पीरियड की, और हार्ड कॉपी में उसको लेके और मैनुअली बैठ के रिकंसाइल कर रही होती हैं, बेशक उन्होंने सॉफ्टवेयर से करना हो या बेशक एक्सेल पे करना हो। हमने कुछ ऐसा तरीका देखना है कि क्या ये बैलेंस शीट, क्या ये बैंक स्टेटमेंट जो हमारे पास आती है हार्ड कॉपी में, क्या ये एक्सेल में भी आ सकती है हमारे पास? बिल्कुल आसानी से आ सकती है, क्योंकि ऑनलाइन जो बैंकिंग एक्सेस होता है उसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट अवेलेबल होती है। आप चाहें तो खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल पे आपने डाउनलोड की। अब क्या जो एक्सेल पे हमने बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर ली है, क्या उसको मैनुअल रिकंसाइल करने का मसला होना चाहिए? एक्चुअली तो हमने बस यही चेक करना है कि जी बैंक स्टेटमेंट 2 अगर आप ये देखें, BS2, तो इसमें हमारे पास एज़ पर सॉफ्टवेयर कुछ चेक नंबर्स हैं और हमने सॉफ्टवेयर में उसकी बुकिंग ये की है, ये अमाउंट्स बुक किए हैं हर चेक के अगेंस्ट। हम ये चेक करना चाहते हैं क्या क्या ये चेक नंबर की जो बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट है, क्या वो भी यही है? और अगर वो यही है तो सामने लिखी हुई आ जाए। मतलब हम चाह रहे हैं कि 1241 की एज़ पर सॉफ्टवेयर जो हमने सॉफ्टवेयर में बुक की है वो तो ये रिकॉर्ड्स हैं 648 के, उसके बैंक में क्या रिकॉर्ड्स हैं वो सामने आ जाए इसके, और डिफरेंस इसका यहाँ पर पता चल जाए। तो अगर ये आपको पता चल जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर, फिर तो कोई मसला ही नहीं रह गया। आप किसी भी सॉफ्टवेयर की रिपोर्ट एक्सपोर्ट करें, बैंक को रिकंसाइल करें, बाकी सारी जो है जो डिफरेंस है सिर्फ उसी को हमें चेक करने की ज़रूरत है, फिर बाकी सारी ट्रांजेक्शन्स को हमें चेक करने की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एज़ पर बैंक हमने देखना है कि 1241 चेक नंबर की क्या अमाउंट है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट में देखें तो मुझे ज़रा ये बताएं कि पहले कॉलम में डेट्स हैं, दूसरे में डिस्क्रिप्शन है और डेबिट अमाउंट है। बेसिकली हमने डेबिट वाले को मैच करना है, ये डेबिट वाली चीज़ है, ठीक है। बैंक का डेबिट जो है वो पेमेंट्स हैं, तो ये पेमेंट्स की एक्चुअली रिकॉर्ड्स हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में फर्स्ट कॉलम है डेबिट डेट वाला, फिर है डिस्क्रिप्शन, फिर डेबिट, फिर क्रेडिट, फिर बैलेंस। मुझे ये ज़रा ये बताएं कि अगर हम फॉर्मूला लगाएं इक्वल्स टू वी लुकअप, क्योंकि हमें पता है कि चेक नंबर के अगेंस्ट अमाउंट जो भी है वो अगर एक्सट्रैक्ट करनी है तो ऑब्वियसली वी लुकअप लगेगा। हम कहते हैं इस चेक नंबर को देखो, कॉमा, कहाँ देखो? बैंक स्टेटमेंट में। बल्कि इससे भी आसान कर लेते हैं हम कि पीछे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे और टेबल का नाम दे देंगे। बिल्कुल, तो हम डेट को छोड़ के डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो लुकअप वैल्यू है उस वाली जगह से टेबल स्टार्ट होता है। तो लुकअप वैल्यू जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? डिस्क्रिप्शन के अंदर। चेक नंबर बीच में पाया जा रहा है ना, ठीक है। तो हमने ये सारा कुछ सिलेक्ट किया और उसको आपने कोई भी आपने लिखा जी बैंक स्टेटमेंट, इस टेबल का नाम दे दिया आपने, ठीक है। मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन किया और उसको बैंक स्टेटमेंट का नाम दे दिया। अब मेरे लिए और भी आसान हो गया। हम कहते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप, इस चेक को देखो बैंक स्टेटमेंट में और उसके सेकंड कॉलम डेबिट वाले से आंसर निकालो 2 से, कॉमा, एग्जैक्ट मैच है या अप्रॉक्सीमेट मैच है। अगर चेक नंबर एग्जैक्टली वहाँ पर मौजूद है, इसी नाम से मौजूद है, अपर और लोअर लिमिट वाला चक्कर नहीं है, तो ऑलवेज 0 या एग्जैक्ट मैच। हमने किया लेकिन एरर आ गया। क्यों?
1241 वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है, ज़रा चेक कर लेते हैं। पूरे बी कॉलम को होल्ड करता हूँ, कंट्रोल F और 1241 लिख के देखता हूँ ज़रा। ये देखें चेक नंबर 1241 आ तो रहा है, तो वहाँ पर ट्रेस क्यों नहीं हो रहा? वहाँ पर ट्रेस इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो कहता है कि लिखा हुआ तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन किसी सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ है। सिर्फ चेक नंबर 1241 लिखा हो तो वी लुकअप ट्रेस कर लेगा उसको, लेकिन अगर उसके आगे या पीछे कोई भी एडिशनल टेक्स्ट है ना, तो वी लुकअप उस वैल्यूज़ को पिक नहीं करता। हम चाहते हैं कि वी लुकअप F2 करके खोलते हैं, हम चाहते हैं कि वी लुकअप जो है वो लुकअप वैल्यू के आगे या पीछे कुछ भी हो तो उसके बीच में से भी वैल्यू निकाल लें, मतलब एडिशनल टेक्स्ट को इग्नोर कर दे, बेशक वो पीछे हो बेशक वो आगे हो उसके। तो हम कहते हैं लुकअप वैल्यू के साथ हमें कुछ एडिशंस करनी पड़ेंगी। वो एडिशंस क्या है? हम कहते हैं स्टेरिक, मतलब एनीथिंग बिहाइंड द लुकअप वैल्यू अगर हो या उसके बाद कुछ भी हो, हम कहते हैं स्टेरिक, मतलब इससे इस लुकअप वैल्यू से पीछे कुछ भी हो और आगे कुछ भी हो तो उसको इग्नोर करके वैल्यू निकाल ले। ये हमने कर तो दिया, एंटर करते हैं, लेकिन वो एरर आ रहा है क्योंकि लगाना तो यही है स्टेरिक, लुकअप वैल्यू स्टेरिक, लेकिन वो कहते हैं ऐसे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो कहता है स्टेरिक जो आपने लगाया है दैट इज़ अ टेक्स्ट, कोई एडिशनल आपने खुद से जो चीज़ लिखी है वो टेक्स्ट होती है, और जो भी टेक्स्ट है वो इन्वर्टेड कॉमास में आनी चाहिए। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में करना उसको लाजमी है। तो हमने स्टेरिक अगर लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा। अब वो कहता है कि अगर ये हम दोनों जगह कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देता हूँ, लेकिन अब वो ये कहता है कि स्टेरिक के बाद अगर आप सेल से वैल्यू जोड़ें, पहले स्टेरिक तो टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट के बाद क्या है? सेल, तो आपस में इनको ज्वाइन करने के लिए एक ही जगह पे यूज़ करने के लिए एंड लगाना पड़ेगा बीच में, और इस वैल्यू को सेल को दोबारा एक टेक्स्ट के साथ जोड़ना है तो फिर एंड लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने स्टेरिक लुकअप वैल्यू स्टेरिक देना था, लेकिन प्रॉपर सिंटैक्स उसका जो तरीका है देने का वो ये है। ठीक है, तो एंटर करेंगे तो अब लुकअप कर लेगा वो आराम से। तो अच्छा, बैंक स्टेटमेंट भी हमें टेबल अरे में फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो ये इजीली आ जाएगा। ये ज़रा करके देखें। उसके बाद डिफरेंस निकालना भी बहुत आसान है। एज़ पर सॉफ्टवेयर, एज़ पर बैंक हमने निकाला और डिफरेंस हमारा निकल गया। ठीक है, तो यहाँ तक करें, उसके बाद हम आगे चलते हैं।